ओके क्या बोल रहे हैं इसमें, इन एन एटम देयर आर 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक एटम है 12 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। नाउ इमेजिन दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड विद सम हाइपोथेटिकल पार्टिकल दैट हैव द सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन्स बट आर 500 टाइम्स हेवियर। व्हाट इफेक्ट विल दिस रिप्लेसमेंट हैव ऑन द एटम। ठीक है, तो मतलब वो रिप्लेस कर रहे हैं, किसको रिप्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं इसके पास वो रिप्लेस कर रहे हैं और एक ऐसा पार्टिकल ला रहे हैं। तो चार्ज तो सेम है, जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है तो नए पार्टिकल्स के ऊपर भी उतना ही है, लेकिन 500 टाइम्स हेवियर है। 500 टाइम्स क्या है, हेवियर है। ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस। अभी एटॉमिक नंबर के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, लेट अस डिस्कस दैट। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिसाइड कैसे होता है, हाउ डू यू डिसाइड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका एटॉमिक नंबर। ओके, तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस किया, राइट। इलेक्ट्रॉन्स वे रिप्लेस्ड, प्रोटॉन्स को रिप्लेस किया क्या, नहीं। पहले भी 12 ही प्रोटॉन थे, अब भी 12 ही प्रोटॉन है। ओके, तो क्या एटॉमिक नंबर को कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन्स वेर केप्ट सेम, प्रोटॉन्स वेर केप्ट सेम एंड हेंस atomic number is still 12 है ना। पहले भी 12 था, बाद में भी 12 है। ठीक है, ओल्ड एटॉमिक नंबर वो भी 12 था क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या आपकी 12 थी, और न्यू एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, उतना ही है क्योंकि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हुए। 12 थे तो 12 ही एटॉमिक नंबर आपका रहेगा। केप्ट सेम हेंस एटॉमिक नंबर इज स्टिल 12। तो आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर कुछ फर्क पड़ा क्या इससे, तो नहीं पड़ा। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद मास नंबर। अब मास नंबर कैसे निकालते हैं आप, एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, है ना। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल ऐड किए गए हैं जो 500 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मास आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। आपका थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि आपने हेवियर पार्टिकल्स को ऐड किया वहां पे। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट नाउ, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम लोग काउंट कैसे करते हैं। ओके, तो एटॉमिक मास को काउंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो तीन लेते, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मास नंबर के लिए रहता है जनरली, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। इसको हम लोग काउंटिंग में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसका मास बहुत कम रहता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करके कुछ हेवियर एटम्स को लाया तो क्या मास नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करके उन्होंने एकदम हेवी वाले 500 टाइम ज्यादा मास वाले पार्टिकल्स को रिप्लेस किया है इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे। तो इलेक्ट्रॉन्स को हटाया उन्होंने और 500 टाइम्स हेवियर मटेरियल डाला वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे, तो मास तो बढ़ जाएगा ना आपके एटम का। सही है। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास will increase as the new particles are 500 times heavier than electrons। इलेक्ट्रॉन से 500 गुना ज्यादा हेवियर है तो एटॉमिक मास बढ़ने वाला है, राइट। तो दी एटम्स एक्चुअल मास इंक्रीजेस, एटम का एक्चुअल मास इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। अभी तीसरे की बात करते हैं। ये समझ में आया ना, एटॉमिक मास मतलब पूरे एटम का मास, तो उसमें प्रोटॉन्स रहेंगे, न्यूट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं बिकॉज उसका मास जनरली बहुत नेग्लिजिबल रहता है, बहुत ही कम रहता है, उसको गिनते ही नहीं हम लोग सिर्फ इन दोनों को गिनते हैं, राइट। लेकिन अब इन्होंने 500 गुना ज्यादा अगर वजनदार पार्टिकल्स को लाया है तो उसको तो गिनना पड़ेगा ना भाई। पहले तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गिना क्योंकि उसका वजन कम है, लेकिन 500 गुना ज्यादा पार्टिकल्स को तो गिनना पड़ेगा उसका मास। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा क्योंकि आपने हेवियर पार्टिकल्स को लाया है अभी। अभी तीसरा, तीसरा मास नंबर, मास नंबर के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या,
ठीक है, ओके। तो मास नंबर के ऊपर तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या लगता है? एटॉमिक मास तो है ना, मतलब एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं आपको, क्योंकि उन्होंने नीचे कैसा है ना फिर मास का पूछा एक। ओके, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, अपन यहाँ पे ना मास लिख देंगे। मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, एटॉमिक मास। यहां तक ठीक है? ओके, अब क्लियर है। एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो नया एटॉमिक मास है उसके अंदर क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे हेवियर पार्टिकल्स को ला रहे हैं, तो इसलिए एटॉमिक मास आपका बढ़ जाएगा। अभी तीसरी बात, मास नंबर। मास नंबर हम लोग कैसे काउंट कर लेते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट मास नंबर? मास नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या रहती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये ऐसे निकालते हैं हम लोग मास नंबर। मास नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन अभी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को हाथ लगाया क्या तुमने? नहीं, पहले भी 12 था, बाद में 12 है। न्यूट्रॉन्स की संख्या को तुमने हाथ लगाया क्या? नहीं लगाया। पहले भी 12 न्यूट्रॉन थे, बाद में भी 12 न्यूट्रॉन है। कुछ चेंज ही नहीं हुआ उसमें, सही है ना? एज इट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द टाइम। ना न्यूट्रॉन चेंज हुए ना प्रोटॉन चेंज हुए, आपका मास नंबर चेंज होगा क्या? नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे mass number depends on number of protons and number of neutrons, as both have not changed, our mass number will remain same. अपना मास नंबर तो सेम ही रहेगा ना, फिर मास नंबर विल रिमेन सेम, नो चेंज इन मास नंबर। ओके, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आया, राइट? मास नंबर में चेंज आया क्या? यस, एटॉमिक मास में चेंज आया। एटॉमिक मास हैज चेंज्ड, करेक्ट, इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक मास इंक्रीजेस, नो चेंज इन मास नंबर। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। चलो, ओवरऑल चार्ज, चार्ज के ऊपर कुछ फर्क पड़ा गया? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन पहले 12 पॉजिटिव चार्जेस थे, अभी उन्होंने क्या किया? सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे दूसरे पार्टिकल्स को लाया। वो वजनदार हैं, लेकिन उनका चार्ज तो सेम ही है ना, दे हैव सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज के ऊपर कुछ फर्क पड़ा गया? नहीं। तो चार्ज के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, जितने पहले इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी जगह पे उतने ही दूसरे नए पार्टिकल्स आए जिनके ऊपर सेम नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज। ओके, तो ओवरऑल चार्ज में कुछ फर्क पड़ा क्या? तो नहीं, देर इज नो सपोज डिफरेंस। ओवरऑल चार्ज अभी भी कितना है? 0 ही है। ए बाय द वे, मास नंबर कितना है आपका? मास नंबर कितना है? कैन वी काउंट इट? प्रोटॉन्स आपको 12 दिए थे, राइट? और न्यूट्रॉन्स भी 12 है। प्रोटॉन्स 12, न्यूट्रॉन्स 12, तो मास नंबर कितना है? 24 है। तो पहले भी 24 था, बाद में भी 24। चलो ठीक है, ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा? 0 रहेगा। ओके, और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? द रिप्लेसमेंट पार्टिकल्स have the same negative charge as electrons. So positive and negative charges remain equal. देखो कैसा है ना कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करके सेम नेगेटिव चार्जेस को लाया गया था, राइट? और प्रोटॉन्स को तो संख्या सेम है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नए पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव, उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो आपका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वो, ठीक है? तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, पॉजिटिव चार्जेस 12, नेगेटिव चार्जेस 12,
तो ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, करेक्ट? ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन, ठीक? ओके, आपको अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको बताना है, शॉर्ट करके अगर लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, एकदम शॉर्ट करके। वो तो एक्सप्लेनेशन वाला आंसर, लेकिन शॉर्ट में अगर आपको लिखना है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। ओके, तो एटॉमिक नंबर जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Since the number of protons remains 12, atomic number is also 12, right? कोई change नहीं है, no change in atomic number। ये हो गया पहले केस का आंसर। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है? एटॉमिक मास के बारे में। ओके, तो एटॉमिक मास का क्या बोलना है आपको? द न्यू पार्टिकल आर 500 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 500 गुना ज्यादा वजनदार है वो। देयरफॉर the actual mass of the atom would increase because these heavier particles contribute much more to the atom's total mass। ओके, तो एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, क्या आपका एनालिसिस है? एटॉमिक मास इंक्रीजेस, है ना? और यहां पर आपने क्या बोला? नो चेंज इन एटॉमिक नंबर। अभी तीसरा क्या है? तीसरा है मास नंबर। चलो मास नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोलना है आपको? मास नंबर इज गिवन बाय, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और वो कितना है बेसिकली? प्रोटॉन्स की संख्या 12 है, न्यूट्रॉन्स की संख्या 12 है, 24। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस किया ना उन्होंने, ना प्रोटॉन्स को रिप्लेस किया ना न्यूट्रॉन्स को, तो उनका मास नंबर क्यों चेंज होगा, राइट? सिंस इलेक्ट्रॉन्स और द हेवियर पार्टिकल्स रिप्लेसिंग देम, हम उनको काउंट ही नहीं करते ना इलेक्ट्रॉन्स को, और ना ही उन पार्टिकल्स को जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेसिंग देम आर नॉट इंक्लूडेड इन द मास नंबर। मास नंबर रिमेन्स 24, मास नंबर 24 ही रहेगा। नो चेंज इन मास नंबर, नो चेंज इन मास नंबर। ओके, फॉर ओवरऑल चार्ज। ओके, तो ओवरऑल चार्ज के बारे में बात करते हैं। सही है, ओवरऑल चार्ज। द न्यू पार्टिकल्स हैव द सेम नेगेटिव चार्ज एज इलेक्ट्रॉन्स। सही है। पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं? 12, और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? वो भी 12 ही है। देयरफॉर ओवरऑल चार्ज कितना होगा? देयरफॉर ओवरऑल चार्ज इज 0, करेक्ट? न्यूट्रल एटम। तो हमारा आंसर क्या है? नो चेंज इन ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज में कोई फर्क नहीं आया, पहले भी 0 था, अब भी 0 है, ठीक है? तो ये हो गया आपके पहले वाले का आंसर, ये दूसरे वाले का आंसर, ये तीसरे वाले का आंसर और चौथे वाले का, ठीक? अगर आपको ऊपर कैसा लिखना है वो भी लिख सकते हैं, वो भी तो करेक्ट ही है, कोई गलती नहीं है उसमें। खाली ये कैसा थोड़ा क्रूड है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब लाइक नॉलेज बेस्ड लिखा गया है। ये कैसा है? दिस इज वेरी, क्या बोल सकते हैं, एकदम टॉपर वाला आंसर, एकदम स्टेप बाय स्टेप करके लिखा हुआ है ये चीज। आपकी मर्जी, एक तो ऊपर का लिख लो, नहीं तो ये लिख लो, दोनों के मार्क्स मिलते हैं आपको।